हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एलसीसी। एक्चुअली आज हम लोग जो कॉमर्स के बहुत इम्पोर्टेंट है वो जर्नल पढ़ेंगे। जर्नल के जो फंडामेंटल क्लासेस है वहीं से हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। ओके, आज जर्नल का पहला पार्ट होगा, फिर दूसरा पार्ट हम एक दो दिन बाद बनाएंगे। ओके, तो आज हम जर्नल का जो फंडामेंटल क्लासेस है वही आज पढ़ेंगे। ओके, लेट मी डिस्कस जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल इज ए सिस्टम on which the books of accounts are maintained। अच्छा, तो जर्नल कैसे करेंगे? कैसे जर्नल करने के लिए दो मेथड है। जर्नल के दो मेथड है, एक है ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा वाला है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल अप्रोच को कोई ब्रिटिश अप्रोच बोलते हैं और मॉडर्न मेथड को कोई अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। अच्छा, तो पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद हम मॉडर्न मेथड पढ़ेंगे। ओके, ठीक है। तो पहले देखेंगे ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड को ऐसे भी हम बोल सकते हैं ब्रिटिश अप्रोच। As per the traditional method of journal, ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि जो भी है अकाउंट्स है उनको थ्री कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला वाला होता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। वो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? अच्छा, तो वो डिस्कस करेंगे पहले। अच्छा, पर्सनल अकाउंट क्या है? जो भी नाम के चीज होता है वो सब पर्सनल के अकाउंट में अंदर आ जाता है। रियल अकाउंट क्या हो रहा है? रियल अकाउंट सारे के सारे असेट्स इंक्लूडेड अंडर द रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? ऑल द expenses, losses, income, gains are included under the nominal account। ओके, तो पर्सनल अकाउंट के क्या होता है? वो राम, श्याम, गोविंद, गोपाल अकाउंट, वो सारे के सारे पर्सनल अकाउंट है। ओके, रियल अकाउंट में क्या है? फर्नीचर, मशीनरी अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, एक्सेट्रा। ओके, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल के अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट में जो पर्सन है, राम, श्याम, गोपाल, गीता, मीता, सीता, गायत्री, वो सारे के सारे जो कि नाम के चीज है वो सारे के सारे इंक्लूडेड अंडर द पर्सनल अकाउंट। एंड रियल अकाउंट क्या होता है? रियल अकाउंट के अंदर जो एसेट्स होता है ना वो सारे के सारे इंक्लूडेड अंडर द रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट जो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स आर इंक्लूडेड अंडर द नॉमिनल अकाउंट। देन there are three golden rules of accounting for the three accounts। okay, three golden rules
ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, फॉर सेपरेट we will study now. For personal account there is a golden rule, for real account there is a golden rule, for nominal account there is a golden rule. Okay, for personal account the golden rule is debit the receiver, credit the giver. For real account the golden rule is debit what comes in, credit what goes out. For nominal account the golden rule is all the expenses and losses are debit, all the incomes and gains are credit. Okay, let me write now. Personal account, पर्सनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट का क्या होता है? रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ओके. नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है? all expenses and losses are debit, all income and gains are credit. Okay, write down all. Debit the receiver, credit the giver. Debit what comes in, credit what goes out. All expenses and losses are debit, all incomes and gains are credit. Okay, अच्छा, ठीक है. तो अभी क्या करना होगा? तो अकाउंट मतलब फाइंड आउट करना होगा. वो पहले अकाउंट का पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है, पहले वो अकाउंट ढूंढना है. ठीक है, तो हम पहले वो डिसाइड करना है कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या होगा, रियल अकाउंट में क्या क्या होगा, नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या होगा. पर्सनल अकाउंट में देखते हैं, रियल अकाउंट में देखते हैं और नॉमिनल अकाउंट में देखते हैं. अच्छा, पहले जर्नल एंट्री करने के लिए process of making journal entry. जर्नल एंट्री करने के लिए क्या करना होगा? पहले क्या करना होगा? स्टेप 1 क्या करना होगा? आइडेंटिफाई टू अकाउंट. स्टेप 2 क्लासिफाई द टू अकाउंट्स. स्टेप 3 apply principle. स्टेप 4 पास जर्नल एंट्री. ये चारों स्टेप मतलब हमेशा फॉलो करना चाहिए जर्नल करने के बाद में. पहला वाला क्या होता है? आइडेंटिफाई करना होगा टू अकाउंट्स. फिर क्या करना होगा? क्लासिफाई करना होगा. फिर प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा. फिर जर्नल एंट्री पास करना है. ओके, समझ में आ गया? अच्छा, ठीक है. पहले देखते हैं, लिख लो सारे. ठीक है, नेक्स्ट. अब ये देखते हैं कि कैसे करते हैं जर्नल एंट्री.
सपोज क्वेश्चन है wages paid on cash of rupees 5,000. Wages paid on cash of rupees 5,000. K means thousand, L means lakhs, CR means crore. Okay? Okay. क्योंकि मैं हमेशा K ही लिखता हूँ, थाउजेंड के अलावा K लिखता हूँ और लाख्स को L लिखता हूँ और क्रोर्स को CR लिखता हूँ. ओके? तुम भी हमेशा याद रखो और मतलब तुम कभी मत लिखो कि के, तुम 1000 ही लिखो, 000 ही लिखो. हाँ, ओके. वेजेस पेड ऑन कैश. तो पहले क्या होगा, जर्नल का स्पेसिमेन. पहले जर्नल का स्पेसिमेन. ये हो गया जर्नल का स्पेसिमेन. ये होगा डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, ये हो गया LF, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट. ओके. जर्नल ऐसे लिखते हैं, वो स्पेसिमेन है डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट. ओके. अच्छा, लिखेंगे कैसे? पहले मतलब जर्नल के प्रोसेस याद करो. पहले क्या है, दो अकाउंट ढूंढना है. क्या क्या है, क्या क्या होगा, एक होगा वेजेस, दूसरा वाला कैश. ध्यान से देखो मैं जो बोल रहा हूँ. अच्छा, वेजेस, वेजेस कौन से अकाउंट में आता है, पर्सनल या रियल या नॉमिनल, कौन सा वाला? वेजेस क्या होगा, एक्सपेंसेस है. एक्सपेंसेस कौन सा वाला, नॉमिनल है. इसलिए पहले दो अकाउंट ढूंढ लिए, फिर हम क्लासिफाई करेंगे वो अकाउंट को. वेजेस है नॉमिनल अकाउंट, क्या से रियल अकाउंट. हो गया सेकंड स्टेप. फिर क्या होगा ना, अभी क्या होगा, अभी प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे. प्रिंसिपल क्या है, अच्छा देखो पहले नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम गेन्स आर क्रेडिट. अच्छा, जब हम वेजेस पेमेंट करेंगे तो एक्सपेंसेस होगा या इनकम होगा, ऑब्वियसली एक्सपेंसेस होगा. अच्छा, तो एक्सपेंसेस होगा तो क्या होगा, डेबिट होगा. तो ये वाला क्या होगा, क्रेडिट. ऑब्वियसली देखते हैं ये क्रेडिट हो रहा है कि नहीं. अच्छा, कैश, कैश मतलब क्या है, एसेट है. अच्छा, एसेट को कौन सा होगा, रियल अकाउंट होगा. रियल अकाउंट में प्रिंसिपल क्या है, क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. देखते हैं. अच्छा, जब हम वेजेस पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, हमारे से जा रहा है, तो इसलिए क्या होगा, वो क्रेडिट होगा. तो ऐसे लिखेंगे, मतलब वो होगा जनवरी 1 2021, तो ऐसे होगा 1/1/21. तो ऐसे लिखेंगे, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. नरेशन में ऐसे लिखेंगे, बीइंग वेजेस पेड ऑन कैश. अमाउंट होगा 5000, ये होगा 5000. हमेशा नरेशन लिखना ही चाहिए. विदाउट नरेशन द जर्नल इज कंप्लीटली रॉन्ग. तो हमेशा नरेशन लिखना चाहिए. ओके, ठीक है. तो दूसरा वाला क्वेश्चन में ले लो, जनवरी 5. ओके, डिविडेंड रिसीव्ड. ऑफ रुपीज 10,000. डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ रुपीज 10,000. इसमें क्या होगा, पहला वाला प्रिंसिपल क्या है, दो अकाउंट ढूंढना है. क्या क्या, रिसीव्ड और ऑफ. ऐसा होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा. क्या होगा फिर, एक होगा डिविडेंड अकाउंट, दूसरा वाला क्या होगा, ऑफ होगा, नहीं होगा. 10,000 होगा, नहीं होगा. तो क्या होगा, तो मतलब डिविडेंड जब हम रिसीव करेंगे तो थोड़ी ना हम ऐसे वैसे रिसीव करेंगे, कैश में ही रिसीव करेंगे. तो यहाँ पर हिडन है कैश, तो डिविडेंड है और कैश है. तो अच्छा, डिविडेंड है, रिसीव करेंगे कैश, तो अच्छा डिविडेंड रिसीव करेंगे तो इनकम होगा, तो वो होगा नॉमिनल अकाउंट. कैश एक एसेट है, इसलिए वो क्या होगा, रियल अकाउंट हो गया. अच्छा ठीक है. तो प्रिंसिपल क्या है, अभी देखो हमने दो अकाउंट हो गया और क्लासिफाई हो गया. थर्ड वाला क्या होगा, अप्लाई प्रिंसिपल. तो अप्लाई प्रिंसिपल में क्या करेंगे, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अच्छा, जब हम डिविडेंड रिसीव करेंगे तो क्या हमारे पास आ रहा है,
तो क्या होगा, डेबिट होगा, तो वो वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा ऑब्वियसली। अच्छा, तो ऐसा एंट्री होगा जनवरी 5 कैश अकाउंट डेबिटेड टू डिविडेंड अकाउंट। पहले वो लिखने के बाद यहाँ पर थोड़ा गैप देकर लिखना है, ओके। टू डिविडेंड अकाउंट बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड ऑन कैश 10,000। अच्छा, एक मतलब एक अच्छा सा ट्रिक मैं समझा रहा हूँ, समझो पहले। जहाँ पर क्वेश्चन में दो अकाउंट ढूंढना है, ये तो होगा पहले दो अकाउंट ढूंढना है, फिर क्या होगा, अकाउंट क्लासिफाई करना है, फिर मतलब एक अच्छा सा मैं एक मतलब इक्वेशन तुम्हें दे रहा हूँ जहाँ पर कैश हो रहा है। पहले ये मतलब समझो पहले, जहाँ पर कैश हो रहा है, यहाँ पर देखो कैश आ रहा है या बिजनेस से जा रहा है। कैश बिजनेस को आ रहा है तो डेबिट होगा, जा रहा है तो क्रेडिट होगा। क्यों, इक्वेशन समझो पहले। कैश होगा क्या, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का प्रिंसिपल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश एक एसेट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो एक बार हो गया कि कैश डेबिट है। फिर जब जब कैश आने वाला है वो डेबिट होगा, जब जाएगा तो क्रेडिट होगा। समझ में आ गया? अच्छा, ये सारे के सारे था, क्या था, ट्रेडिशनल अप्रोच के जर्नल कैसे करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे 2 दिन के बाद, हम पढ़ेंगे मॉडर्न अप्रोच में कैसे जर्नल करते हैं। इसलिए हमेशा बने रहिए और बार बार जो वीडियो है वो सारे के सारे रिवाइज करना है, और सारे के सारे जो भी स्टूडेंट्स है वो सब्सक्राइब कर लो और दूसरों को शेयर भी कर लो, ताकि हर बच्चे यहाँ पर फ्री में पढ़ सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू, बाय बाय।